फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R3 इजी कुकिंग। तो बच्चों, जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर घर में कोई बीमार हो जाए, वैसे स्पेशली मैंने ये मदर्स के लिए बनाया है। घर में मदर्स ही खाना बनाती हैं। अगर मदर बीमार हो जाए तो घर में खाना कौन बनाए? आप लोग, आप बच्चे या बड़े जो भी हैं वो बाहर का खा लेते हैं, लेकिन मम्मी जब बीमार हो जाती है तो उन्हें उनके लिए खाना नहीं बन पाता। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं जब एक बार बीमार हो गई तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए भी छोले भटूरे ले आए। मैंने कहा, अरे भाई, मैं बीमार हूँ, मैं छोले भटूरे नहीं खा पाऊंगी। तो किसी तरीके से मैंने सिर्फ दही खा के ही गुजारा कर लिया था, या दूध पी के ही गुजारा कर लिया था। तो दोस्तों और बच्चों, इसलिए मैं आपके लिए इजी इजी रेसिपी लाई हूँ कि आप अपनी मम्मी को ऐसा खाना दें और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अगर आप ये रेसिपीज़ 1-2 दिन, उनको 3 दिन भी अगर ऐसे खाना बना के दे दोगे तो वो देखना 3 दिन में ही एकदम ऐसे फिट हो जाएंगी कि वो आपके लिए खाना बनाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं बनाऊंगी शाम का स्नैक्स। चाय अगर वो पीती हैं तो थोड़ी सी उन्हें चाय दे सकते हो, मेरी चाय की रेसिपी है पहले की वीडियो में। लेकिन अब हम उनको दे रहे हैं एक टोस्ट बना के, वो भी बहुत टेस्टी और हेल्दी टोस्ट बना के। तो देखो बच्चों, प्याज को हमें इस तरीके से काटना है, धीरे धीरे से। पहले छील लिया हमने प्याज, और अगर आपसे ऐसे चॉप नहीं किया जाता ना, तो आप सिंगल सिंगल उसकी स्लाइसेस काट लो पहले, ठीक है? और फिर उसको उस स्लाइसेस के छोटे छोटे पीसेस काट लो, क्योंकि इसे हमें ना बहुत अच्छे से चॉप करना है, मोटा मोटा इसे नहीं छोड़ना। ठीक है, आपको इस तरीके से प्याज करना है। और हाँ, हमने इसमें 2 प्याज लिए हैं। अब हमें तो आदत है, फटफट हम लोग प्याज काट लेते हैं, मम्मियाँ भी फटफट काट लेती हैं, लेकिन बच्चे बेचारे कहाँ से प्याज काटेंगे, क्योंकि उन्हें तो आदत होती नहीं है। तो इसीलिए मैंने बताया, प्याज आप पहले इस तरीके से काटिए, फिर उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। तो हमें प्याज को ऐसे काटना है। और जैसे ही प्याज कट जाए, आप एक बर्तन में उस कटे हुए प्याज को डाल दीजिए, जिसमें हमें बैटर तैयार, मतलब पनीर का वो बनाना है, मैश करके। और हाँ बच्चों, अगर आपके पास चॉपर है ना, तो चॉपर में आप छोटे छोटे प्याज के टुकड़े काट के उसे बस ये रस्सी से इस तरीके से खींचना है, और आपके जो ये प्याज है, जो भी चीज़ है, वो चॉप हो जाएंगे। और एक ले लेंगे हम टमाटर, उसके जो बीच का वो गीला गीला हिस्सा होता है ना, उसको आप हटा दो। नहीं हटता तो आधा करके हटा दो, आधे का आधा करके हटा दो। फिर आपको आधे टमाटर में एक लाइन मारनी है और उसको ऐसे ऐसे कट कर देना है। अगर आपके पास चॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो वो चकला, बेलन का चकला होता है ना, आप उसमें काट सकते हो, बहुत आराम से कट जाता है। और एक ले लेंगे हम शिमला मिर्च, लेकिन उसका सिर्फ आधा हिस्सा, और उसके बीज का जो बीज वगैरह होता है ना, वो हटा देंगे। और उसमें भी 2-3 लाइन मार के आप उसको भी काट लीजिए एक एक करके। और हमारे टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च कट गए ना। और अब हम इसे एक पतीली में डाल देंगे या बर्तन में डाल देंगे। और अगर आपको हरी मिर्ची डालनी है, थोड़ा सा बीमार इंसान को भी थोड़ा चटपटा खाने का मन करता है, तो हमने उसमें एक हरी मिर्ची डाल दी है, और थोड़ा सा उसमें ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, चाट मसाला ज़रूर डालिएगा, और थोड़ी सी लाल मिर्ची, ये ऑप्शनल है। और मैंने ले लिया है थोड़ा सा पनीर। हाँ, पनीर, ये पनीर का टोस्ट बना रहे हैं हम, जो कि बहुत ही हेल्दी और ताकत आएगी उन्हें पनीर खा के। इन सबको हम मैश कर लेंगे अच्छे से, हाथ से ही मैश हो जाएगा ये। और अब ले लेंगे हम ब्रेड, वो भी ब्राउन ब्रेड लेनी है बच्चों, वाइट ब्रेड नहीं लेनी। वाइट ब्रेड मैदे की होती है, ब्राउन ब्रेड जो है वो आटे की होती है। तो हम ले लेंगे ब्राउन ब्रेड। और हमारे हाथ तो गंदे हैं ही, जो हमने पनीर को मैश किया था। तो पहले आप क्या करना, हाथों से ही ब्रेड में लगाने की कोशिश करना, इस तरीके से। और कोई आपका बाहर नहीं निकलेगा, पनीर के साथ सब अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। ये इस तरीके से चारों तरफ फैला दिया, और दूसरी ब्रेड को इससे अच्छे से थोड़ा दबा देंगे, पुश कर देंगे, जिससे कि ये दोनों ब्रेड चिपक जाएं। और अब मैंने हाथ धो लिए हैं, आप चम्मच से भी इस तरीके से फील कर सकते हैं। ब्रेड को ना पतीले के ऊपर ही रखना, जिससे कि जो गिरे भी ना, तो पतीले में गिरे, बाहर ना गिरे, क्योंकि बच्चों जब आप पहली बार बनाओगे तो ज़रूर गिरोगे। और फिर हम पता क्या करेंगे, एक कटोरी से ना उसको शेप दे देंगे, कोई भी कटोरी हो, छोटी बड़ी, इससे ना बहुत क्यूट लगते हैं जो ये हमारे टोस्ट बनेंगे ना, गोल गोल से, बहुत अच्छे लगेंगे। और हाँ, जो ये ब्रेड बची है ना, आप ये मत सोचो कि ये वेस्ट हो गई है, ये देखो कितना अच्छा शेप आया इसका। इस तरीके से आप टोस्ट बना लीजिए, सबको काट लेंगे हम गोल गोल से। और क्या होगा, जब टोस्ट खाते हो तो हमें काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम गोल गोल ही टोस्ट दे देंगे। और अब ये जो ब्रेड के कॉर्नर्स बच गए हैं, इसे भी हम छोटे छोटे पीस काट लेंगे, मैं आगे बताऊँगी इसका क्या यूज़ करना है। अब हम ले लेंगे एक तवा, ठीक है, उसमें लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी, वही गाय का घी। और
चारों ब्रेड रख लेते हैं, एक तो मम्मी के लिए हो गई, बाकी आप सब खा सकते हो एक एक, और बाकी सब 3 ब्रेड में हम क्या लगाएंगे, बटर। हाँ, बटर से ही टेस्ट आएगा इस टोस्ट का। और फिर आप ना पलट लेना, और हाँ, हाई फ्लेम मत रखना, स्टार्टिंग में हाई फ्लेम और फिर एकदम से स्लो टू मीडियम रखना। और ब्रेड को इस तरीके से पलट पलट के, देखो बटर भी मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा दिया है, लेकिन जो मम्मी की ब्रेड है उस पर नहीं लगाया, उसको सिर्फ हमने थोड़े से घी में ही सेक लिया। और फिर इसे सजा के अच्छे से स्माइली बना के, और अब मम्मी को हम टोस्ट दे देंगे 5 बजे की शाम की चाय में या जूस में। और अगर आपके पास वो बच गया ना पनीर का, तो आप इसका पराठा भी बना सकते हो। पराठा बनाओगे तो आपका पराठा फट सकता है, मोस्टली बच्चों के पराठे ना फट जाते हैं, लेकिन जो मैं ये तरीका आपको बताऊंगी ना, इससे आपका पराठा फटेगा नहीं और पूरी फिलिंग इसके साथ होगी। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, 2 आटे के गोले ले लेंगे, छोटे छोटे गोले, और उसकी हम रोटी बना लेंगे। आपसे अगर रोटी नहीं बनती ना, तो जैसा मर्जी बेल दो, लंबा चौड़ा कैसा भी, और सूखा आटा ऊपर से लगाते रहना, नहीं तो ना जब बच्चे फर्स्ट टाइम रोटी बनाते हैं तो रोटी चिपक जाती है, तो हमें उसको ड्राई ड्राई रखना है। अगर जो रोटी आटा का वो है, अगर वो ड्राई रहेगा तो वो नीचे से चिपकेगा नहीं। तो एक रोटी हमने बना ली, उसको साइड रख दिया, ठीक है। अब दूसरी रोटी है, तो इसको हम बनाएंगे, जैसी लगेगी चिपकने जैसा हो रहा है तो इसमें सूखा आटा लगा दो, आगे पीछे दोनों तरफ। तो बच्चों, ये रोटी आपकी चिपकेगी नहीं। तो इसे भी अब आप जितना फैला सकते हो फैला दीजिए। अगर आपको महसूस हो रहा है कि थोड़ा इधर से मोटा है, तो उधर से भी बेल दीजिए, इधर से भी बेल दीजिए। तो ये देखो, बड़ों से भी गलती हो जाती है, आप तो बच्चे हो, तो मुझे पता है थोड़ी बहुत गलती होगी, चलेगा, ठीक है। अब ये इस तरीके से हमने 2 रोटियां बना ली हैं। और अब ये जो हमारा पनीर का वो है, क्या बोलेंगे इसे, स्टफिंग है ना, तो अब हम इसको इस रोटी में ना अच्छे से फैला देंगे। बड़ा जो आपका पराठा ना भरा भरा सा बनेगा, मोटा मोटा सा बनेगा। और वही पराठा एक गोले में बनाते या तो फट जाता हो, या सारा उसका पनीर बाहर आ जाता। लेकिन जब हम इस तरीके से बनाएंगे ना, तो ये जो आपका पराठा है ना, बहुत टेस्टी बनेगा बच्चों। और आप फर्स्ट टाइम बनाओगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमने कितना अच्छा पराठा बना दिया है। ये देखो, सारा हमने फैला दिया है। थोड़ा सा जो कॉर्नर है ना, उसमें बचा के रखना, क्योंकि उसमें हमें दूसरी रोटी चिपकानी है, तो चिपकने के लिए भी स्पेस होना चाहिए ना। तो किनारे किनारे का स्पेस थोड़ा सा छोड़ देना, बेशक पनीर को बीच में आप भर दो। ये हो गया हमारा। और अब हम इस दूसरी रोटी को इसके साथ चिपका देंगे। कोशिश करना कि दोनों रोटी बराबर हो। ये इस तरीके से हम इसके कॉर्नर्स को पुश करके, ये देखो, इस तरीके से हमें चिपका देना है कि ये इसका मुंह खुले नहीं। वैसे तो मैं आपको एक नई ट्रिक बताऊंगी, उससे क्या होगा, खुलेगा भी नहीं और अच्छे से पिचक भी जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि जो फोक है ना, फोक से हमें चारों तरफ कचर 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 कर देना है, जिससे कि आपकी जो वो है डिज़ाइन भी बन जाएगा आपके पराठों में, और आपके जो पराठे हैं वो खुलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में अच्छे से चिपक गए। और अब क्या करेंगे, हम हल्का सा हिला के दूसरी तरफ भी हम क्या करेंगे, इसे डिज़ाइन दे देते हैं फोक से, जिससे कि दोनों तरफ फोक का डिज़ाइन आ जाए। और तवा रख देते हैं गरम करने के लिए, क्योंकि अब हमारा पराठा एकदम से रेडी होने ही वाला। बस इसमें थोड़ा सा बेलन मारना है, जिससे कि जो और है ना हमारा पराठा थोड़ा सा और पतला हो जाए, और जो पनीर है चारों तरफ अच्छे से, ये इस तरीके से आपको रोल करना है। पूरा तेज की घुमाना नहीं, बहुत हल्के हाथ से, बहुत ही हल्के हाथ से फैलाना है इस तरीके से। बहुत आसान रहेगा आपके लिए इस तरीके से पनीर पराठा बनाना। ये देख लीजिए, चारों तरफ से चिपक गया है। अगर आपको लगे कि नहीं यहाँ से थोड़ा खुल रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा ये फोक की मदद से फिर से दबा दीजिए। और मैंने इसमें थोड़ा सा फोक इसलिए मारा है कि जब वो फूलता है ना तो फट जाता है। बस अब ये कर दिया, और हमारा तवा भी गर्म हो गया। और इस तरीके से आराम से आप उस पराठे को तवे में रख दो। और तवे में रखने से पहले बाकी गैस को आप साफ़ सूफ कर लो बच्चों, साफ़ भी रहना चाहिए गैस, सारा पाउडर वाउडर वहाँ से उसका हटा दो। और जब तक हमारा ब्रेड ये रोटी सीखती है, ये इस तरीके से हमने पहले पराठे को पलट लिया, पलटने के बाद हमें ऑयलिंग करनी है। तो ये हम इस तरीके से ये अपने लिए बना रहे हैं, मम्मी को नहीं देंगे क्योंकि इसमें बहुत ऑयल लगेगा, ठीक है।
अब ऊपर से भी हमने अच्छे से ऑयल लगा दिया, दबा दबा के, हल्का, मतलब इतनी तेज़ भी नहीं दबाना कि फट जाए पराठा, हल्के हाथ से। ये ले लिया हमने पलटा। इससे क्या होगा, कॉर्नर में जो होते हैं ना, कई बार कॉर्नर में कच्चा रह जाता है पराठा हमारा। इसको देखो कॉर्नर से दबाना, बीच से तो पक ही रहा है वो। हमें मेन फोकस कहाँ करना है, ये कॉर्नर जो होते हैं कई बार कच्चे रहते हैं। और चिमटे की मदद से आप इसे पलट लीजिए। चिमटे को पूरा अंदर ले लेना, ये नहीं कि आधे चिमटे से ही पलट दो, जैसे हम रोटी सेकते हैं वैसे नहीं, पूरा चिमटा घुसाना और तब पलटना। और अब हम दूसरी तरफ भी ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से हमें आगे पीछे करके इस पराठे को सेक लेना है। तो जी पराठा तैयार हो गया पनीर वाला, और इसको आप पीसेस में काट लीजिए और आप लोग इस पराठे को सॉस के साथ एंजॉय कीजिए। अब तब तक हम मम्मी के लिए सूप बना लेते हैं या पेशेंट के लिए सूप बना लेते हैं, टमाटो सूप। आजकल टमाटर बहुत सस्ते हो रहे हैं, आप लोग भी पी सकते हो। मैंने ले लिए हैं करीब 1 किलो टमाटर, और इनको क्या करेंगे, आधा काट लेंगे। बच्चों पहले टमाटर को अच्छे से धो लेना, ठीक है। और आधा आधा काट के जो उसकी जड़ होती है ना, उसको काट के फेंक देंगे। और हाँ, एक ले लेंगे हम चुकंदर, बीट रूट ले लेंगे और उसको थोड़ा मोटा मोटा ही काटेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि हमारे जो टमाटर हैं थोड़े से डिप हो जाए। ज़्यादा नहीं भरना, कम से कम आपको 200 ml के करीब पानी भरना, 1 कप भर के डाल दो। और इसको अच्छे से देख लो कि पानी चला गया कि नहीं अच्छे से टमाटरों में। और उसमें मैंने मिला दिया 1 चम्मच नमक, छोटी चम्मच, और थोड़ी सी आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर, ठीक है। गैस ऑन है। जैसे ही आपको लगे कि इसमें अब उबाल आने लगा है, पहले हमें उबाल का वेट करना है। और जैसे ही आपको लगे कि अब इसमें उबाल आने लगा है, तो तभी आपको इसको ढक के पकाना और गैस की फ्लेम को सिम कर देना। और इसे हमें 12 मिनट के लिए सिम में रखना है, ठीक है। ये देखिए हमने बीच में चेक कर लिया, हाँ सही उबल रहे हैं, लेकिन इसे 12 मिनट ही लगेंगे बच्चों। 12 मिनट में आपके टमाटर पक जाएंगे। मैंने दूसरी गैस में उसे ट्रांसफ़र कर दिया। और जो मेरे पास वो ब्रेड के कॉर्नर बचे थे ना, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे सूप के लिए। जो ब्रेड क्रम्स डालते हैं ना लोग, उसके लिए। तो मैंने क्या किया, एक कढ़ाई में 1 बड़ी चम्मच ऑयल ले लिया और 1 बड़ी चम्मच बटर ले लिया, और उसमें जो ब्रेड के कॉर्नर से वो डाल दिए। और इसे आप 5 मिनट तक हाई फ्लेम में करारे करारे क्रिस्पी से भून लीजिए। टमाटर भी हमारे गल गए, ठीक है। और अब क्या करेंगे, जो चुकंदर के पीसेस थे ना, उसको हटा देंगे। उसका सारा रस तो आ गया हमारे टमाटर में, उसे फेंक देंगे। और जो इसका पानी है उसे छान लेंगे। और बाकी जो टमाटर है उसको किसी ब्लेंडर या मिक्सी की मदद से आप पीस लीजिए, या हाथों से भी मैश कर सकते हैं आप, ठीक है। जब टमाटर ठंडे हो जाए तब हाथ यूज़ कीजिएगा। और फिर इसे छन्नी से हम छान लेंगे, जितना छान सकते हैं। और बच्चों, ये जो सूप है आपको स्टील के बर्तन में ही बनाना है, सिल्वर के बर्तन में नहीं बनाना, वरना आपका जो टमाटर सूप है वो ख़राब हो जाएगा। और हाँ, काला नमक है ना, कई बार उसमें मिट्टी आती है, तो हम काले नमक को पहले पानी में घोल लेंगे, अच्छे से घोल लेंगे उसे। हमें काला नमक ज़रूर डालना है, सूप में बहुत अच्छा टेस्ट आता है काले नमक का। और साथ ही हमें लेना होगा थोड़ा सा चीनी, 1 छोटी चम्मच आप इसमें चीनी भी मिला दीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच, बड़ी चम्मच हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, इसे हम पानी में घोल लेंगे। और जब इस टमाटर के सूप में बॉयल आने लगे ना, तो तब हमें इसमें मिलाना है। तो हमारा ये जो टमाटर है इसमें बॉयल आने ही वाला है। तो इसमें मैंने नमक भी मिला दिया। ये देखो मिट्टी रह जाती है, ये देखा, काला नमक होता है ना, उसको हमेशा पानी में घोल के ही डालो, क्योंकि उस पे नीचे हमेशा मिट्टी रह जाती है। और ये मिला दिया मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर का पेस्ट, और 1 चम्मच मैंने इसमें मिला दिया मक्खन। और ये देखो आपका टेस्टी सूप तैयार है। मम्मी को आप चाहो तो ब्रेड क्रम्स दे सकते हो, क्योंकि कम उसमें बनाई है, तला हुआ नहीं है, शैलो फ्राई है। और थोड़ा सा इसमें क्रीम डाल दो, और ये लो, मम्मी को खाने से 1 घंटे पहले आप ये सूप दो। तो इस सूप को पी के उनको बहुत ताकत आएगी, क्योंकि इसमें चुकंदर का भी रस है और टमाटो का। 7 बजे मैंने सूप दिया है, और अब बज गए हैं हमारे डिनर का टाइम, यानी कि 8:30 तक हमें उन्हें डिनर देना है। तो मैंने ले लिया है पालक। इस पालक को आप अच्छे से धो लीजिएगा, मैंने तरीका बताया था किस तरीके से धोना है। पालक धो लीजिए, पहले काट लो, ठीक है। काटने के बाद हम एक कटोरे में डालेंगे, और क्या करेंगे, इसको पानी से भर देंगे और आधे घंटे तक पानी में ही रहने देंगे, जिससे इसकी मिट्टी नीचे आ जाए। और तब तक 2 कटोरी मूंग छिलका है ना, इसको हम धो के अच्छे से, इसे भी हम भिगाने के लिए रख देंगे, जिससे हमारी दाल है जो जल्दी से पक जाए। और देखो इसमें मैंने 6 कटोरी पानी ले लिया है। दाल हमें पतली चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपको पालक कैसे धोना है, फिर मैं बताऊँगी कि मेरे बच्चों ने पालक को धो के मिट्टी छोड़ दी थी। हाँ देखो,
पालक को जब धोते हैं ना तो अच्छी तरीके से पानी जो नीचे रह जाए ना, उसको ऐसे नहीं कि हम, ये भी बताती हूँ, ये सारे पालक निकाल लिए, ठीक है। अब एक छन्नी ले लीजिए, जिससे कि जो ये बचे कुचे पालक है ना, इसे हम छन्नी में छान लें, ये नहीं कि ये फेंकना पड़े हमें। इस तरीके से छन्नी को रख लो आप, और उस पानी से भी हमारा वो पालक धुलेगा, क्योंकि अभी ऊपर का पानी साफ़ है। और अब मैं बताऊंगी कि इसके नीचे जो है ना, वो मिट्टी रह जाती है। ये देखो, दिख रहा है आपको मिट्टी, ये मिट्टी रह जाती है, तो इस पानी को हमें फेंक देना है, ये मिट्टी वाला, और बर्तन को धो लेना है। अब फिर दोबारा से हमें इस पालक को अच्छे से वॉश करना है दबा दबा के, और उसे दूसरी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरीके से हम सारा पालक निकाल लेंगे, और हमारा वेस्ट भी नहीं होगा, छन्नी का इस्तेमाल करेंगे तो। और इस पालक को हमें कम से कम 3 बार धोना है, और अगर हम पानी में भिगा के नहीं रखते ना आधा घंटा, तो शायद हमें 4 बार धोना पड़ता। अब मैंने उस बर्तन को धो लिया है, क्योंकि उसमें भी मिट्टी इकट्ठी हो गई थी। अब ये हमारा क्या, कौन सी बार धुल रहा है, ये हमारा तीसरी बार धुल रहा है। बस ये कि जब तक नीचे मिट्टी आ रही है ना बेटा, आपको तो धोना ही पड़ेगा पालक, इस तरीके से। और बच्चों, इन्होंने पता कैसे धोया था पालक, ठीक है, उन्होंने मेहनत की, पर लेकिन जब मैंने जिस दिन इसकी सब्ज़ी खाई तो मुझे थोड़ी सी मिट्टी आई, तो मैंने कहा इस तरीके से नहीं धोते। इन्होंने डायरेक्ट ही पानी को निकाल दिया और पालक को नीचे रहने दिया और पानी को फेंकते गए, तो क्या हुआ, मिट्टी नीचे ही रह गई। और जब उन्होंने पकाई सब्ज़ी उसकी, तो वो किरकिरी आने लगी, यानी कि मिट्टी आने लगी। तो हमेशा जब भी हरी सब्ज़ी धो, ऊपर से निकालो, और नीचे का जो पानी रह जाता है बेस में, उसको फेंक दो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पालक है, आपको इस तरीके से धोना है। जो फर्स्ट टाइम हरी सब्ज़ी धो रहे हैं, मैं उनको बता रही हूँ, बाकी आप कहोगे कि हमें तो पालक धोना आता है, ठीक है, मैंने उन लोगों को बताया है। और अब ये जो पालक हमारा धुल गया है, इसे हम भीगी हुई दाल में भी डाल देंगे, क्योंकि हमें ये दाल पालक बनाना है। रात को हमें हल्का खाना है, अभी मम्मी ने सूप पिया है। अब हमने इसमें डाल दिया पालक और दाल, और 2 टमाटर काट देंगे इसमें, आप मोटा मोटा काट के डाल दीजिए। 1 हरी मिर्च साबुत डाल दीजिए। नमक डलेगा इसमें, मैंने 2 चम्मच नमक लिया है, छोटी चम्मच। आप 1 चम्मच डाल के बाद में टेस्ट करके डाल सकते हो एक्स्ट्रा। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा, सब बता देना मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्च। तो ये सारे मसाले आपको थोड़े थोड़े ही डालने हैं। और 1 छोटी चम्मच हम इसमें डाल देंगे ऑयल, क्योंकि ऑयल से क्या होता है, जो दाल हमारी या खिचड़ी जो भी पकती है वो बाहर नहीं गिरती, उबाल नहीं आता उससे, ठीक है। अब इसे हम हिला देंगे, कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, कुकर का गैस ऑन करेंगे, और क्या करेंगे, पहली सीटी का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही पहली सीटी आ जाए, फिर आपको 10 मिनट सिम फ्लेम में बनाना है, और 10 मिनट में हमारी दाल अच्छे से पक जाएगी। जब गैस ठंडा हो, यानी कि सीटी ना हो रही हो ना, तभी खोलना कुकर, पहले मत खोल देना। और ये दाल देखो हमारी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, कोई बात नहीं, इसमें हम क्या डालेंगे, गर्म पानी। जितनी हमें पतली दाल चाहिए उतना ही हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे। और ये हमारी दाल बिल्कुल पतली अच्छी सी हो गई है। और तड़के की तैयारी, जैसे खिचड़ी में आपने तड़का दिया था, सेम वैसे ही आपको दाल में तड़का देना है। आप इसमें डाल दीजिए जीरा, लहसुन, हींग डाल सकते हो अगर घर में हींग है। और जैसे ही ब्राउन हो जाए, तो आपको इसे कुकर में पलट लेना है। लेकिन बताया था ना कैसे, कुकर का ढक्कन ऊपर रख देना, जिससे कि जो इसकी स्मेल है वो बाहर ना जाए, जो इसकी सारी खुशबू एक देसी घी की। और थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देने से अच्छा टेस्ट आता है दाल का, कश्मीरी मिर्च चाहिए कलर वाली। और इसे हमने ढक दिया, अब सारी खुशबू अंदर ही अंदर है। 2 मिनट ऐसे रखना है, और उसके बाद ढक्कन का, इसका कुकर का मुंह हटा के इस दाल को अच्छे से आप हिला लीजिए, ठीक है। ये हमारा जितना भी ऑयल वगैरह था वो सारा करके, अब हम इसे करछी की सहायता से इसे हम हिला लेंगे इस तरीके से। और अगर आपके घर में बेटे धनिया है, हरा धनिया, तो डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये दाल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनी है। और अब आप अपनी मम्मी को 8:30 के करीब ये डिनर दे दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।